मोदी सरकार को 36 तोपों की सलामी। ये लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से किस कदर जलते हैं। उनके एक एक आदेश की अनदेखी की जाती है। एक एक आदेश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया, उसकी काट निकालने के तरीके ढूंढे जाते हैं। और ताजा मिसाल क्या, मैं आपको बताता हूं। ताजा मिसाल यह है, आपको याद होगा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के प्रमुख संजय मिश्रा को जिस तरह से बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी दी जा रही थी बतौर ईडी प्रमुख, इसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर वाजिब कानून के खिलाफ बताया था। यानी कि पिछले 2 सालों में उन्होंने जितने भी फैसले लिए थे, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो गया था। उसके बाद मोदी सरकार रोते हुए आई और उन्होंने कहा कि भाई हमें इंटरनेशनल एजेंसी से डील करना पड़ रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक उन्हें एक्सटेंशन दे दी। मगर अब न्यू इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर आई है दोस्तों, बहुत चिंतित करने वाली बात है। और वो चिंतित करने वाली बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक अब संजय मिश्रा को ईडी, जिसके वो अभी प्रमुख हैं, यानी प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख हैं, और सीबीआई दोनों के ऊपर बिठाया जाएगा। एक नया पद बनाया जा रहा है, एक नया पोस्ट बनाया जा रहा है, जिसका नाम है चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और इस चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम यह होगा कि सीबीआई और ईडी दोनों उन्हें रिपोर्ट करेंगी, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को कौन रिपोर्ट करती है, तमाम जो गुप्तचर एजेंसीज हैं वो एनएसए को रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से संजय मिश्रा को अब बनाया जा रहा है चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एनएसए के तर्ज पर। और यही खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आई है। सरकार क्या सोच रही है, मैं आपको बताता हूं। सरकार यह सोच रही है कि भाई ईडी का काम अमूमन मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर है, फाइनेंशियल क्राइम्स को लेकर है, और सीबीआई का काम सरकारी पदों में भ्रष्टाचार को लेकर है। और सरकार का मानना है कि इन दोनों एजेंसीज में तारतम्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। लिहाजा एक ऐसा पद बनाया जाए जो इन दोनों के ऊपर हो, यानी ईडी और सीबीआई की ताकत अब इस शख्स के हाथ में होगी, जिसका नाम है संजय मिश्रा, जिसके एक एक आदेश पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सवाल उठा चुके हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से इस कदर एलर्जी क्यों है मोदी सरकार को? याद कीजिएगा दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने वो आदेश सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। यह भी कहा था, एक जमाना था जब मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जैसे होते थे। यह भी कहा गया था कि हमें एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री से सवाल करने से भी पीछे ना हटे। और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। वो आदेश क्या था? वो आदेश यह था कि अब चुनाव आयुक्तों का जो चुनाव होगा, सिलेक्शन होगा, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, उस कमेटी में, उस पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब सरकार एक कानून ला रही है। उस कानून के मुताबिक इस पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि इस समिति में मेजॉरिटी, बहुमत सरकार के पास होगा। मगर जो व्यवस्था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लेकर आए थे, वो व्यवस्था क्या थी? वो व्यवस्था ये थी दोस्तों कि 3 अलग अलग लोग थे और इन तीनों में कोई तालमेल नहीं था। प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पूरी तरह से निष्पक्षता से चुनाव होता चुनाव आयुक्त का या मुख्य चुनाव आयुक्त का। मगर सरकार ने उसे पलट दिया और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के एक और आदेश को सरकार पलटने जा रही है। आपको समझना पड़ेगा कि संजय मिश्रा आखिरकार मोदी सरकार के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। क्योंकि पिछले 2 सालों में राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है, सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, नवाब मलिक जेल जा चुके हैं, अनिल देशमुख जेल जा चुके हैं। यानी कि एक एक करके ईडी ने कई लोगों को जेल भेजा है। सीबीआई की दबिश भी पड़ती है तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर। चुनावों से पहले जब रेड मारी जाती है इनकम टैक्स द्वारा, तो सिर्फ विपक्ष से जुड़े धन्ना सेठों पर, विपक्ष से जुड़े बिजनेस हाउसेस पर।
ये ना भूलें दोस्तों कि अभी लोकसभा चुनावों में 1 साल से कम का वक्त रह गया है। मोदी सरकार इस बात की अहमियत को जानती है, इसलिए वो चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था उनके हाथों में रहे। इसीलिए 15 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं संजय मिश्रा, और उसी से पहले ये लोग ये नया पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक एक ऐसा ऑफिसर जिसे ईडी और सीबीआई दोनों रिपोर्ट करेंगे। ये दोनों एजेंसीज पहले ही भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और बीजेपी के एक्सटेंशन के तौर पर काम करती थीं, मगर अब इन दोनों में तालमेल बिठाकर चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो पद है वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब इस ऑफिसर के पास ईडी की भी ताकत होगी, सीबीआई की भी ताकत होगी। वो जब चाहे इन दोनों एजेंसीज की ताकत का इस्तेमाल करके विपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस सूरत में क्या इस देश में विपक्ष के लिए कोई जगह है? सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों के लिए कोई जगह है? क्या इस देश को लोकतंत्र भी कहा जा सकता है ऐसे में? यह अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है दोस्तों, जिस तरह की कोशिशें मोदी सरकार कर रही है, जिस तरह से संजय मिश्रा, जिनके एक एक हरकत पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा चुकी है, उसकी ताकत को और बढ़ाया जा रहा है, उसे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाकर। यह इनकी सोच है। और दोस्तों, आने वाले दिन विपक्ष के नेताओं, सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह से इन एजेंसीज के जरिए उन पर निशाना साधा जाता रहेगा। मगर मोदी सरकार को समझना पड़ेगा कि आपके इस दबिश वाली कार्रवाई से वही डरेंगे जिनकी अलमारियों में भ्रष्टाचार के कंकाल होंगे, जिनका बैंक अकाउंट पूरी तरह से पाक साफ है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वो आपसे क्यों डरेंगे? जी हां, सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों के तो तमाम बैंक अकाउंट्स की आप जांच कर ही चुके हैं। क्या आपको लगता है कि एक चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना देने से वो आपसे डर जाएंगे? इतिहास पर नजर दौड़ाइए सर। जब जब लक्ष्मण रेखाओं को पार करके, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लांघ करके जुल्म होता है, इतिहास में उसे नायक के तौर पर याद नहीं रखा जाता है। इंदिरा गांधी को एक जमाने में दुर्गा का दर्जा दिया गया था। उन्होंने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था, बांग्लादेश बना दिया था, मगर हर बार जब इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है तो उन 2 सालों का भी हमेशा जिक्र होता है जब देश में आपातकाल लगा दिया गया था। इसलिए यह मत सोचिए कि 56 इंच का सीना ठोक कर आप इतिहास में एक जननायक के तौर पर याद रखे जाएंगे। नहीं, ये जो तमाम हरकतें हो रही हैं, जिसमें आप न्यायपालिका की अनदेखी कर रहे हैं, मीडिया को कुचल रहे हैं, चुनाव आयोग को पंगु बना रहे हैं, इन तमाम चीजों की वजह से आपको याद रखा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।